फोरहेड पे डार्कनेस है, इवन थोड़े से ओपन पोर्स भी हैं पेशेंट को। बिल्कुल सही है। और अगर माउथ की चारों तरफ देखें तो भी डार्कनेस दिख रही है। एक हाई बीम पल्स थेरेपी होती है जिसमें एक हाई पीक एक नैनो सेकंड्स में आती है। ओके ठीक है। तो इस टेक्निक को हम क्यू स्विच लेजर बोलते हैं। क्लीनिंग के बाद हम आई प्रोटेक्शन इज अ मस्ट, बिकॉज हम लेजर के थ्रू ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फेस को डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि फुल फेस है, कोई फेस का पार्ट जो है छूट ना जाए। ये हर एक स्क्वायर पे आप यूज होगा। इसमें आपको येलो कलर की दिख रही है। आफ्टर ट्रीटमेंट एक तो आपको जेंटल फेस वॉश करना है, जेंटल मॉइस्चराइजर, लाइट मेकअप, फुल हैंड कराएं, फुल लेग्स कराएं, फुल बॉडी भी करा सकते हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग है अगर आप फुल बॉडी को ऑप्ट करें। काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हुई है, चिक्स काफ़ी लाइट हुए हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। किडनी की बात हो, कैंसर की बात हो, डायबिटीज़ की बात हो या फिर आम जीवन शैली में होने वाली तमाम बीमारियों की बात हो, नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के तमाम जो दर्शक हैं उनके लिए हम इन गंभीर समस्याओं पे हमेशा से ही डॉक्टर से चर्चा करते हुए आए हैं। लेकिन एक समस्या जो आज भी भारत में सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है वो है स्किन से जुड़ी हुई दिक्कतें। ओपन पोर्स की बात हो या फिर रिंकल्स की बात हो, पिगमेंटेशन की बात हो, फाइन लाइंस की बात हो, इन सभी को नज़रअंदाज अक्सर किया जाता है। उन्हें ऐसा समझा जाता है कि समय के साथ ही आते हैं और समय के साथ ही चले जाते हैं, लेकिन ये एक गंभीर दिक्कत हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसी पर आज की ये खास चर्चा होने वाली है। और अभी हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में और मेरे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद होंगी जिनसे हम आपका परिचय कई बार करा चुके हैं। डॉक्टर चंचल जी, बहुत स्वागत है आपका भी लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर दिस वार्म वेलकम। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगी कि आज का जो ये प्रोग्राम है, क्योंकि हम बहुत कम फोकस करते हैं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आज के इस प्रोग्राम में क्या खास है? देखिए, गर्मियां हैं, पेशेंट मेरे पास एक्ने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स एंड ओपन पोर्स के लिए भरपूर है। बिल्कुल सही है। तो एक तो ट्रीटमेंट है जो इन चीज़ों को ट्रीटमेंट से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेडिसिन होते हैं, स्किन केयर होता है, बिल्कुल ज़्यादातर हम लोग आजकल समझ ही लेते हैं जैसे इंस्टाग्राम में, लेकिन ट्रीटमेंट से हम उसको कैसे जल्दी ठीक कर सकते हैं आज उसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ यही नहीं, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, इवन फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जो आजकल यंग लोगों को भी थोड़ा सा हो रहे हैं, फोटो एजिंग, सन बहुत तेज है, फोटो एजिंग, इन सब चीज़ों को ट्रीटमेंट या किस का लेजर या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिससे हम इसे जल्दी ठीक कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम बिल्कुल बात करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर पेशेंट भी क्योंकि मौजूद हैं और एक डेमो प्रोग्राम ही हम शूट कर रहे हैं। तो ये डेमो किस चीज़ को लेकर होने वाला है? आज मैंने मेनली क्यू स्विच एनडी-एग लेजर के बारे में मैं सोच रही हूँ कि अपने दर्शकों को बताएंगे, जिसमें ये जो मैंने आपको अभी जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या इशू बताए जी उसमें हम इसको कवर अप करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इस डेमो को हम शुरू करें? इस डेमो में हम शुरू करते हैं। जैसे कि पेशेंट है, पेशेंट का मेन कंप्लेन है अनइवन स्किन टोन। ठीक है, ओके। जैसे आप देख सकते हैं फोरहेड पे डार्कनेस है, इवन थोड़े से ओपन पोर्स भी हैं पेशेंट को। बिल्कुल सही है। और अगर माउथ की चारों तरफ देखें तो भी डार्कनेस दिख रही है। सो पेशेंट को जी, और चीक्स थोड़े से फेयर लग रहे हैं, फेयर है, अराउंड आईज भी थोड़ी सी डार्क लग रहे हैं। तो अगर पेशेंट चाहते हैं कि पूरा जो टोन है इनका थोड़ा सा लाइट दिखे, साथ में ओपन पोर्स भी कम हो जाए, ठीक है, इसको हम स्किन रिजुविनेशन भी एक बोल सकते हैं। ठीक है। तो पहले आफ्टर एग्जामिनेशन मैंने पेशेंट को गाइड किया है कि क्यू स्विच लेजर अगर वो कराएंगे तो उससे उनको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। तो जैसे पिगमेंटेशन हो गया, टाइटनिंग ऑफ स्किन हो गया, रिंकल्स हो गया या फिर फाइन लाइंस हो गया, इन सभी चीज़ों पे वर्क कर रहा है। फर्स्ट स्टेप के बारे में अगर हम बात करें, क्या प्रोसीजर है इसका? देखिए, क्यू स्विच टेक्नोलॉजी एक हाई बीम पल्स थेरेपी होती है जिसमें एक हाई पीक एक नैनो सेकंड्स में आती है। ओके, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम क्यू स्विच लेजर बोलते हैं। अब जैसे पेशेंट ने बोला अनइवन स्किन टोन, तो इसमें मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लेस 1064 नैनोमीटर को यूज करूंगी, जिससे कि बहुत हल्की सी एक रेडनेस पेशेंट को दिखेगी। ठीक है। जैसे आपने पूछा स्टेप ऑफ प्रोसीजर क्या होगा, राइट। तो मैंने इसमें पहले पेशेंट का पूरा प्रॉपर हमने फेस क्लीन कर दिया है। क्लीनिंग के बाद हम आई प्रोटेक्शन इज अ मस्ट, बिकॉज हम लेजर के थ्रू ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आई शील्ड पेशेंट को, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम पेशेंट को आई शील्ड देते हैं। ठीक है।
आई शील्ड के बाद फिर हम पैरामीटर सेट करते हैं अकॉर्डिंग की क्या इंडिकेशन है, हम पेशेंट के लिए किस चीज को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हम देखते हैं। पहले पेशेंट को आई शील्ड पहनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये क्लींजिंग पहले की जा चुकी है। पहले ऊपर अगर कोई मेकअप है या सनस्क्रीन है वो प्रॉपर हमें क्लीन करना है ताकि हम स्किन पे ट्रीटमेंट कर सकें, ताकि मेकअप के ऊपर। अक्सर हम देखते हैं कि नमिंग क्रीम्स का आप यूज करते हैं स्टार्टिंग के दौरान, क्या लेजर के लिए भी अभी ऐसा जो हो सकता है? जैसे पेशेंट ने बोला क्यू स्विच लेजर, जरूरी नहीं है कि इसमें हम नमिंग क्रीम लगाएं। अगर पेशेंट को बिकॉज जैसे मैंने बोला ये बहुत अनकंफर्टेबल प्रोसीजर नहीं है। ओके। इसमें हल्का सा हम लेजर जो देंगे वो पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कि माइल्ड टिंगलिंग हो रही है। ओके ठीक है। इसके लिए नमिंग क्रीम की जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत रेयर पेशेंट है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तब मैं पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो उसमें जो क्यू स्विच लेज़र है उसका मेन क्रोमोफोर मेलेनिन है। ठीक है। तो अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो ज़्यादा मेलेनिन है तो उसमें थोड़ा सा फील हो सकता है, तब नमिंग एडवाइस होती है। अदरवाइज क्यू स्विच में नमिंग क्रीम की जरूरत नहीं होती है। तो क्या हम इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं? जैसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आई प्रोटेक्शन। राइट। अब नाउ विल सेट द पैरामीटर्स। After setting the parameters, calm down. We'll start the treatment. I'm asking them, do we have? Sometimes हम क्या करते हैं, फेस को डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। ठीक है। क्योंकि फुल फेस है, ताकि कोई फेस का पार्ट जो है वो छूट ना जाए। ठीक है। अगर कोई कराना चाहे तो किसी एक पार्ट में भी करा सकता है। अगर कोई कंसर्न पर्टिकुलर एरिया है तो हम फिर उस पे ही फोकस करते हैं। ठीक है। तो ये चीक्स के एरिया पे कराना चाह रहे थे? ये फुल फेस होगा। क्योंकि मैंने चीक्स के एरिया को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है ताकि हम हर स्क्वायर को जो है फोकस कर सकें। ठीक है। क्या इससे स्किन डार्कनेस भी कम हो जाएगी? यस, डेफिनेटली। अगर पेशेंट के कंसर्न है कि टैनिंग हो गई है, इट गिव्स इन वन सेशन अ रिजल्ट। ओके, एक सेशन के अंदर में रिजल्ट्स दिखते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस लेजर। बिल्कुल ठीक है। और एक सवाल जो ज़्यादातर व्यूअर्स पूछना चाहेंगे और उनका ये रहता है कि हम कोई भी डर्मेक प्रोसीजर जब कराएंगे तो क्या वो हमारे लिए बजट फ्रेंडली हो सकता है? ये बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली है, बिकॉज ये बहुत पॉपुलर भी है। अभी कार्बन फेशियल लेजर बहुत पॉपुलर फेशियल है जिसमें क्यू स्विच का यूज, इस लेजर का हम यूज करते हैं। ठीक है। एंड वो बहुत इतना कॉमन है तभी वो कॉस्टली फ्रेंडली है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। काफी कॉस्टली फ्रेंडली है। एनीवन कैन एक्चुअली ऑप्ट इट एज अ नॉर्मल ट्रीटमेंट एज वेल। ओके, बट डर्मेटोलॉजिकल कंसर्न लेना जरूरी है। इट्स अ लेजर ट्रीटमेंट, इट्स नॉट अ नॉर्मल हाइड्रा फेशियल। राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। अब हम प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आप करने वाले हैं? सो मैंने पैरामीटर सेट किए हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट एंड विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ओके। इसमें एक लेजर बीम आपको दिखती है रेड कलर की। दिस इज द लेजर, दिस इज बेसिकली अ क्यू स्विच लेजर एंड आई एम यूजिंग 1064। ओके। ये हर एक स्क्वायर पे आप यूज होगा। इसमें आपको येलो कलर की दिख रही है। मतलब अलग अलग लाइट्स होती हैं इसमें, रेड, येलो। यस। ओके। तो क्या अदर as such it's just the wavelength which is important। इसमें रेड कलर का वेवलेंथ जो लाइट है वो आपको, दिस इज क्यू स्विच। आपने देखा होगा कितनी शार्पली लेजर आ रहा है और एक आपको साउंड भी इसमें आ रही है। सो दिस इज बिकॉज इट्स अ हाई पीक, बहुत तेजी से लेजर आता है। दिस इज नॉन एज क्यू स्विचिंग। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें एनर्जी को बहुत हाई पीक नैनो सेकेंड में इट हिट्स द स्किन। बट सी रिमेम्बर, upper skin को कोई डैमेज, so there is no damage to the surrounding skin area. Okay. Heat is directly going to a inner layer पे जा रहा है जो level. Okay. And because कहाँ पर एक्ट कर रहा है वो मेलानिन पे, पिगमेंटेशन पे, and it breaks down the pigmentation because of heat therapy, and this is known as photothermolysis. Photothermolysis. Okay. This is a selective photothermolysis, and we can say the patient is so comfortable. Right.
कोई पेन नहीं है, कोई रेडनेस अभी फिलहाल के लिए नहीं है। इट विल कम ग्रेजुअली, वो रेडनेस आती है। जी जी जी। बट इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर। ओके, फेशियल जो हेयर है उसके लिए भी क्या ये कारगर होता है? यस, QC है पर्टिकुलरली लेजर हेयर रिडक्शन में भी यूज करते हैं, बट जो अभी मैं यूज कर रही हूँ वेवलेंथ, वो लेजर हेयर रिडक्शन के लिए नहीं है। ठीक है। दैट इज फॉर अनइवन स्किन टोन एंड ओपन पोर्स। ओपन पोर्स के लिए और अनइवन स्किन टोन के लिए। ठीक है। एक सेशन में टैनिंग जैसे मैंने बोला था, लेकिन अगर आपको ओपन पोर्स हैं, एक्ने है, इन्फ्लेमेटरी एक्नेस हैं, तो यू नीड टू टेक सम सेशंस। ओके, कुछ सेशंस में आपको जैसे आप इनिशियली आपको बेटर लगेगा, बट नंबर ऑफ सेशन यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स। ओके, जिस तरीके से अभी आपने एक्ने का जिक्र किया, कुछ लोगों में एक्ने बहुत वर्स्ट हो जाता है, क्योंकि वो वाइट एक्ने आ जाते हैं और पस अंदर बैठ जाती है। क्या उन लोगों के लिए भी ये लेजर ट्रीटमेंट ओके है? QC एक्ट की जगह फिर मैं एक दूसरा लेजर सजेस्ट करती हूँ पेशेंट को। उसको हम पिको लेजर बोलते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी एक्ने पे ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, बिकॉज उसमें जो डिफरेंट वेवलेंथ की जगह दूसरे पैरामीटर्स हाई एनर्जी यूज करते हैं। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं जैसे आपने बोला पस वाले एक्ने या फिर एक्ने रेडनेस मार्क छोड़ रहे हैं, तो तब मैं पिको लेजर को ज्यादा प्रेफर करती हूँ एज कम्पेयर टू QC। तो क्या पिको लेजर के बारे में भी हम जिक्र कर सकते हैं आगे वाले? बिल्कुल सही है, मैं जरूर इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। बिल्कुल सही है। अभी जो प्रोसीजर चल रहा है ये अभी तक हाफ फेस पे ही हो पाया है। हाँ जी, ये स्लो है, इट में टेक्स टाइम। अराउंड एक प्रोसीजर को 30 मिनट्स लग जाते हैं। 20 to 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम ग्रेजुअली पूरे फेस को इसमें कवर करते हैं। हाँ। ओके, रिजल्ट्स कब देखने के लिए मिल जाते हैं पेशेंट? जैसे मैंने बोला, अगर टैनिंग है सर, तो 1 सेशन में आपको रिजल्ट राइट। लेकिन अगर पिगमेंटेशन है, ओपन पोर्स हैं, राइट, फ्रेकल्स हैं, लिप पिगमेंटेशन, राइट, ओके, सो इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से आपको नोटेबल रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट ठीक है, एक दूसरे 2 सेशन में हम 2 to 3 वीक्स का गैप देते हैं, ताकि स्किन को रिपेयर का टाइम मिले। ओके, जो हमें रिजल्ट मिला फिर हम उस पर ऐड ऑन करते हैं आफ्टर 2 to 3 वीक्स। ओके, आफ्टर ट्रीटमेंट अगर मैं बात करूँ तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, आफ्टर ट्रीटमेंट एक तो आपको जेंटल फेस वॉश करना है, जेंटल मॉइस्चराइजर, लाइट मेकअप, heavy makeup allowed नहीं है, ठीक है, and good amount of sunscreen is a must. Also avoid direct sun exposure. Okay, these simple things you have to light face wash, light moisturizer, light makeup, and good sunscreen application, and also avoid direct sun exposure. Any sort of swimming should not be there for next 2 to 3 days. ठीक है, okay, because इसमें chlorine होता है, can irritate your skin. Right. No scrubbing for next 2 to 3 days, and no facial for next 1 week. 1 week तक के लिए कोई फेशियल आपको ठीक है कराना। ओके, ये बॉडी के किसी भी हिस्से में कराया जा सकता है? वेरी गुड, एक बॉडी के किसी भी हिस्से में करा सकते हैं आप चाहे फुल हैंड कराएं, फुल लेग्स कराएं, फुल बॉडी भी करा सकते हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग है अगर आप फुल बॉडी को ऑप्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। एक कहावत दिमाग में आ रही है कि ब्यूटी इज पेन, बट यहाँ पर जो चीज दिख रही है, ब्यूटी इज नेवर अबाउट पेन। यस, दैट्स द व्हाट इज द लेजर इज, राइट। इसको बोलते हैं नो डाउन टाइम, कोई मिनिमल डाउन टाइम, माइल्ड रेडनेस, जो आपका एट द मैक्स 1 डे में कंप्लीटली चला जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट फ्रॉम द सेकंड डे। राइट, ठीक है। अभी जो प्रोसीजर है इसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा? So this is the end. Then we'll do the cooling. Okay, session. We'll do either with the ice pack or with the cooling apparatus होते हैं हमारे पास. We can do that. Right. Sometimes मैं इस पे sheet mask भी लगवाती हूँ, cooling sheet mask to the patient, and then followed by the any antibiotic cream or a sunscreen. Right. One last question from my side. Sometimes हम देखते हैं कि बच्चों में लिप्स के साइड में यहाँ पर या यहाँ पर और इस साइड में ब्लैक चीज़ें आ जाती हैं, वो काला वो पूरा पोर्शन हो जाता है। क्या ये लेज़र उसके लिए भी हेल्प कर सकता है? बच्चों में मैं नहीं लेज़र एडवाइस करती हूँ। आफ्टर 18 ईयर ओल्ड After 18 year old, I prefer them because जब mature skin होती है। Okay, thank you so much, Dr. Chandra. Thank you so much. तो ये थी पूरी जानकारी अबाउट Q स्विच लेज़र, और अभी इस पोर्शन को हम ख़त्म नहीं करेंगे, हम पेशेंट के एक्सपीरियंस को भी अभी जानेंगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए अभी। तो अभी जैसे हमने बात की Q स्विच लेज़र के बारे में कि किस तरीके से ये काम करता है,
अब हम बात कर रहे हैं पेशेंट के एक्सपीरियंस के बारे में कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे प्रोसीजर के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे अपने बारे में कुछ बताओ और आपकी क्या समस्या थी, क्या दिक्कत थी? मेरे फेस पे ओपन पोर्स थे, पिगमेंटेशन थी अराउंड आईज, फोरहेड, अपर लिप, लिप्स कॉर्नर। तो ये दिक्कतें आपको पहले कब से थी ये? काफ़ी टाइम से हो गई थी। तो अभी कैसा लग रहा है इस पूरे प्रोसीजर के दौरान? अच्छा हुआ, बट माइंड टिंगलिंग और बर्निंग, बस लाइक थोड़ा सा बर्निंग और टिंगलिंग आपको फील हो रहा था। कब से आपने कराया ये? अराउंड 2 मंथ। 2 मंथ्स हो चुके हैं। सेकंड सेशन है। सेकेंड सेशन चल रहा है, मतलब 2 सेशन हुए हैं। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट फील हुई है आपको? काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हुई है, चिक्स काफ़ी लाइट हुए हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम।